एंटायर मे मंथ निफ्टी कंसोलिडेट करके निकाला है एंड बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाया है। ये क्यों हुआ? इसका आंसर आपको हमारा लास्ट वीडियो में मिलेगा, जहां पे हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बताया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून महीना हमारे लिए कैसे रहने वाला है, उसके साथ साथ हमारा जो एनुअल एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ऑफ द इंडेक्स है, वहां पे एज ऑफ नाउ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर में खड़े हैं। वो क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस to another exciting and interesting episode with me Asha on your favorite YouTube channel Market Wizard Stock Options and Futures। लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना, लाइक और कमेंट जरूर करिए अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो चलिए लेट्स क्विकली लुक इनटू द चार्ट्स। आप देख सकते हो दिस इज निफ्टीज वीकली चार्ट। जैसे आप देख सकते हो लास्ट जो एंटायर मंथ है, आफ्टर द फर्स्ट वीक द 3 वीक्स निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में निकाला है। तो आप देख सकते हो द हाई ऑफ निफ्टी ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन, ये जो हाई है निफ्टी का दैट इज 25,116 एंड द लो फॉर निफ्टी इज 24,378। ये पूरा महीना, मई का पूरा महीना निफ्टी इसी जोन के अंदर बिताया है। अभी आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक निफ्टी ये जोन को ब्रीच करके ऊपर एक क्लोज नहीं देगा, तब तक आपको एक मोमेंटम मूव निफ्टी में देखना डिफिकल्ट रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये क्यों? ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये भी बताया था कि आपको निफ्टी बैंक में और पीएसयू सेक्टर्स में एक मूव देखने को मिलेगा। अभी इस वीक की हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस वीक में कौन से सेक्टर्स में आपको मूव मिलेगा। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो चलिए लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑल दी टेक्निकल पैरामीटर्स दैट वी हैव टू लुक एट। तो ये वीकली चार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी का भी वीकली चार्ट है। तो जब तक निफ्टी इस रेंज के ऊपर 25,100 के ऊपर जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करे, तब तक निफ्टी में एक रेसिस्टेंस फेस करने का बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। चलिए डेली चार्ट पे चले जाते हैं ऑफ निफ्टी। डेली चार्ट में आप देख सकते हो वी आर होल्डिंग द 20-डे मूविंग एवरेज। 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे हमने क्लोज नहीं किया है। जब तक हम ये 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं करेंगे, तब तक आपको इसमें कोई बेरिश पोजीशंस बनानी नहीं है। जब भी नीचे आए आप बाई कर सकते हो और आपका इनिशियल फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 24,950। So this is how you should trade or approach Nifty right now। जब तक हम लोग ये लो ब्रीच नहीं करेंगे, 20 डे का मूविंग एवरेज का लो ब्रीच नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी शॉर्ट पोजीशंस मत बनाइए। फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव भले आप इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस बनाए, बट फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव आप जब तक हम लोग इस लेवल के नीचे नहीं ट्रेड करें, तब तक आप कोई भी शॉर्ट पोजीशंस निफ्टी में नहीं बनाएंगे। सिमिलरली आप लॉन्ग पोजीशंस तभी बनाएंगे जब हम लोग 25,100 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देंगे। That should be a proper close about 25,100। उसके पहले आप कोई भी पोजिशनल लॉन्ग्स निफ्टी में मत बनाइए। इंट्राडे में ऑब्वियसली सपोर्ट पे आप बाई कर सकते हो और रेसिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं थोड़ा और, हम लोग इसमें डीप डाइव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे इनिशियल टारगेट्स क्या हो सकता है ऑन दी अपर साइड। लोअर साइड ऑब्वियसली हमें तभी लेना है ट्रेड जब ये लेवल ब्रीच करे। तो हमारा इनिशियल फर्स्ट टारगेट आपका आ जाएगा 24,350 का टारगेट आएगा। द मोमेंट वी ब्रीच दिस एंड क्लोज बिलो 24,620, the first target that we will achieve will be 24,350। उसके बाद हम 24,000 के लेवल्स भी रीटेस्ट कर सकते हैं। दैट इज ओनली इफ वी क्लोज बिलो दिस 20-डे मूविंग एवरेज। ऊपर के लेवल्स क्या क्या हो सकता है? द फर्स्ट टारगेट इज 24,950। दीज आर एस्ट्रोगैन लेवल्स दैट आई मार्क्ड हियर। 24,950, उसके ऊपर 25,100। इसके ऊपर अगर एक डिसाइसिव क्लोज मिलता है, तो द नेक्स्ट टू टारगेट्स दैट यू कैन वॉच आउट ऑन योर स्क्रीन विल बी 25,260 एंड 25,420। ये लेवल्स के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो, प्रोवाइडेड वी गेट अ प्रॉपर क्लोज अबाउट दीज लेवल्स।
चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी जैसे आप देख सकते हो, वी हैव क्लोज्ड अबाउट दिस ट्रेंड लाइन इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी और स्ट्रॉन्गर नजर आ रही है, एंड इसका रीजन आप जरूर जाके हमारे यूट्यूब वीडियो में चेक करिए। अभी समझते हैं इस हफ्ते के एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना क्या क्या है। तो again this week is going to be very important for banks because mercury ke sath there are multiple combinations that is happening in from an astrological perspective. The first thing that we can see for mercury for an aspect with mercury is there is going to be a aspect between mercury and mars. Uske साथ साथ mercury और राहु का भी एक aspect है on the 5th. Now fifth is going to be very very important for बैंक निफ्टी। याद रखिए ये फिफ्थ का लेवल आप अपने चार्ट पे भी मार्क करके रखिए। मर्कुरी और राहु का एक एस्पेक्ट है, उसके साथ साथ मर्कुरी और मार्स का भी एक एस्पेक्ट है ऑन द फिफ्थ। उसके अलावा मर्कुरी is also moving from one राशि to another राशि on the 8th। 8th को मर्कुरी का राशि परिवर्तन हो रहा है, that is extremely important for बैंक निफ्टी। उसके अलावा मर्कुरी एंड जुपिटर, जुपिटर जो अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, मर्कुरी और जुपिटर का एक कंजंक्शन हो रहा है ऑन द 8th। और अगर हम हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मर्कुरी और जुपिटर का कंजंक्शन कल हो रहा है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो 2 जून से लेकर के 8 जून तक का जो टाइम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी, और ये आपके लेवल्स आपके चार्ट पे मार्क होना बहुत जरूरी है। मर्कुरी के जब इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं तो हाई प्रायोरिटी रहेगा फॉर ऑल स्टॉक्स दैट फॉर्म दैट आर इन द बैंक निफ्टी सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, ये सारी सेक्टर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो से ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करके रखिए। ये डेट्स आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करके रखिए। ये डेट्स में जो भी मोमेंटम आएगा वो आपके लिए हाई वाइब्रेशन डेट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let me also show you an important important analysis जो हमने आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर करे हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव वॉच्ड। जो भी अपमूव हमें मिलना है दैट शुड बी कंप्लीट बिफोर द 4th और 5th ऑफ जून। जो भी अपमूव हमें मिलना है वो 4th या 5th ऑफ जून तक हमें मिल जाना चाहिए, बिकॉज एज पर आवर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, ईयरली एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, हम रेडी हो रहे हैं फॉर अ नेक्स्ट डिप इन द मार्केट्स। तो ये जो वीक है ये बहुत क्रूशियल है फॉर द मार्केट्स। जो भी अपमूव होना है वो इस हफ्ते होना है, उसके बाद आपको एक डिप देखने को मिल सकता है इन द मार्केट्स। सो प्लीज वॉच आउट। हमारे ये जो टेक्निकल लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, प्लीज वॉच आउट दोस टेक्निकल लेवल्स। ये जो इंपॉर्टेंट हमने लेवल यहाँ पे 24,600 का मार्क किया अलॉन्ग विद 20-day मूविंग एवरेज, ये आप अपने चार्ट में जरूर मार्क करके रखिए। और इस लेवल को आपको अपने रडार पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी ब्रेकडाउन दैट हैपेंस in Nifty will happen only if this level gets breached, और ये लेवल हमारा as per the astrological yearly prediction ये कहीं पे भी आफ्टर दिस वीक होने की चांसेस है। तो आपको अपने चार्ट पे ये लेवल्स एंड ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप कोई भी एक अपमूव में जाकर के आप गलत ट्रेड में ना फंसे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये लेवल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे जाते हैं तो ये जो 20-day मूविंग एवरेज है ये ब्रीच नहीं करना है। ये ब्रीच करे तो नीचे की जो मूव है वो शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। हम बीच बीच में ये वीडियोस इसीलिए आपके लिए बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप कोई भी गलत ट्रेड में ना फंसे। अभी बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या मूव्स आ सकता है, कौन से स्टॉक्स में मूव आ सकता है, ये सारी चीजें हम लोग एवरी वीक हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में शेयर करते हैं। उसका लिंक हम हमारी टेलीग्राम चैनल में भी देते हैं। तो हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करिए क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिस नहीं होगा। सो आई होप दिस वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला और आप अपने ट्रेड्स को सेफ
तरीके से आप कर पाओगे। दिस वीक इज गोइंग टू बी हाईली वॉलेटाइल बिकॉज मर्कुरी एंड राहु का भी एस्पेक्ट है, उसके साथ साथ मर्कुरी एंड जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। फ्रॉम वैदिक पर्सपेक्टिव वो कल शुरू हो रहा है, एंड फ्रॉम दी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव वो 8th को शुरू हो रहा है। तो एनीथिंग बिटवीन 2nd till 8th इज गोइंग टू बी रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल का हाई एंड लो ब्रीच होता है तो 8 तक आप एक अप मूव देख सकते हो, उसके बाद आपको कॉशियस रहना चाहिए। अगेन अगर कल का लो ब्रीच होता है देन यू आर गेटिंग इनटू अ बेरिश मोड इन द मार्केट। सो ये चीजें आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करके रखिए। सो दैट्स ऑल वी वांटेड टू गाइड यू ऑन गाइस। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं कि ऐसे अपडेट्स आपको बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं। See you soon in the next video, guys. Till then, take care and happy and safe trading.